महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कई परिस्थिति ऐसी आती है, जैसे एक वादी पक्ष है जिसका लड़का मर गया जी और वो कह रहा है कि इसने मारा है, जी इसी ने मारा है, जी और हम परिस्थिति उसको वैसे उसका कोई एविडेंस भी इस तरह का नहीं है ना, उसने देखा ना हमने देखा, और वो चिल्लाता है नहीं मैंने नहीं मारा, मैं वहां था ही नहीं, मैंने ये किया ही नहीं। जी तो उस स्थिति में यदि हम छोड़े उसको जी तो छोड़ा जा नहीं सकता क्योंकि रिपोर्ट है हाँ रिपोर्ट है, और पक्का पॉइंट है नहीं कि वो अपराधी है। तो वही आरोप जो अभी हाँ। पुलिस ने ये कर लिया होगा, इसलिए हाँ, छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले इस तरह की घटना थी, 8 दिन पहले, जी तो इसी तरह का था, वो पारिवारिक मामला था, जी पर वो नहीं माने कि नहीं यही है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ जिम्मेवारी हमारे पे भी करना नहीं। उस समय आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि आप अंतर्यामी तो है नहीं। अंतर्यामी का मतलब जो पर्दे के पीछे की बात है वो तो पता है नहीं। आप तो साक्ष्य और रिपोर्ट दो के ही आधार पर कर सकते हैं। साक्ष्य मिले और जिसके नाम रिपोर्ट किया गया है, अब जैसे वो निरपराधी है और रिपोर्ट हुई तो आपको उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको ये उसका प्रारब्ध है, वो पाप का प्रारब्ध है जो अभी तक भोगा नहीं है, और वो पाप गुप्त है तो अब उसे फंसाएगा। उसमें आप कोई अपराधी नहीं है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसे न्यायाधीश है, अब वो तो साक्ष्य के अनुसार दंड देता है और निर्दोष है, लेकिन पूरे साक्ष्य उसके हैं, तो उसका कोई पाप है पूर्व का जो उसको दंड देने के लिए उद्यत हो गया है। वर्तमान में तो निष्पाप है, लेकिन उसका पूर्व का कोई पाप है, तो इसमें आप का कोई दोष नहीं है। उस समय सही है, लेकिन पीछे उसने कोई पाप किया जो उसे फंसा रहा है, जो उसे थप्पड़ चलवा रहा है। वो कह रहा है मैं कसम से कह रहा हूं मैंने पाप नहीं किया, ये अपराध नहीं किया। पक्का हम भी कह रहे हैं उसने नहीं किया, लेकिन उसको डंडे चलेंगे, उसको पिटना पड़ेगा तब तक जब तक उसका अपराध मोचन नहीं हो जाएगा। जो गुप्त पाप हुआ है, जिस पाप को प्रकाशित नहीं किया गया और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वो पाप उसे फंसाएगा, उसे डंडा लगेंगे, और जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो साक्ष्य मिल जाएगा कि ये निर्दोष है और उसे छोड़ दिया है। उसमें आप दोषी नहीं है, क्योंकि आप रिपोर्ट और साक्ष्य के अनुसार ही पकड़ते हैं। आप कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि हमने ध्यान किया और हमें पता चल गया ये निर्दोष है या ये दोषी है। उसके तो भगवान ही अंतर्यामी है, वही प्रेरक है। तो आप अपने साक्ष्य के अनुसार करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। अब इसी में आपको अर्थ दे दिया जाए और कहा जाए इनको, वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको रिपोर्ट की गई तो अपने रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने में आपको कोई दोष नहीं, लेकिन जब कोई अर्थ आपको दे देगा तो स्पष्ट हो गया कि वो अर्थ बल से उनको दंड दिलाना चाहता है। उसमें हमें सावधान रहना है। बकाया इस पर कोई आप अंतर्यामी नहीं, आपको दंड देना ही पड़ेगा। तो उसको जो निर्दोष होने पर दंड मिला, ये पूर्व का कोई पाप है, उसको भोगना पड़ेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ब्लेम लग जाएगी कि उस पार्टी ने आपको अपने अधीन करने के लिए कुछ किया है। तो इसलिए आप इसमें निर्दोष है, इसमें तो हमें कोई दोष नजर नहीं आ रहा है। ये हमेशा हर पुलिस वाले के साथ हाँ, क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल, क्योंकि हत्या के मुकदमे में किसी को भेजना, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाना, तो उसका पाप आप अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम होई सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भोग भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक आदमी ने किसी लड़की को फंसा करके गुप्त रूप से घर में रखा और बात बिगड़ गई तो मारकर घर में ही दफना दिया, और इतनी सफाई से कार्य किया कि किसी उस क्षेत्र की लड़की नहीं थी तो किसी को पता नहीं चला। 10 वर्ष व्यतीत हो गए। सामने स्वर्णकार का मकान था, तो कुछ राजकीय कर्मचारी उसके यहाँ आया करते थे, स्वर्णकार के यहाँ, और वो ऐसा नंबर 2 का काम करता था। तो उनको पता चला तो कुछ फीस वो देता रहा। अब धीरे धीरे खान पान, रात्रि भर वहीं रुकना, तो उनको पता चल गया कि तिजोरी कहाँ है, पैसा कहाँ है, सब। रात्रि में स्वर्णकार को मार डाला राजकीय कर्मचारियों ने, और उनका सब सामान लेकर बाग से लेकर निकल रहे थे। तो वो आदमी लघु शंका के लिए निकला, जो 10 वर्ष पहले केस कर चुका था
और कुछ नहीं, कोई नहीं जान पाया। वो निकला, उन्होंने देखा तो उनका कुछ करके आ रहे हो आप लोग, घबराए दिखाई दे, बॉक्स कहाँ से लेके आ रहे हो? तो चुप रहो चुप रहो, हम तुमको भी इसमें से कुछ दे देंगे, तुम अपने घर जाओ। तो उनका नहीं, हम ये तुम्हें चोरी नहीं करने देंगे। तो उसने कहा हम चोरी नहीं किया, हम उसको मार के भी आ रहे हैं। अगर तुम्हें चैन से जीना है तो इसमें कुछ हिस्सा ले लो और जाओ। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं ले सकते, हल्ला मचा रहे हैं। बोले मचाओ हल्ला। उसने हल्ला मचा दिया। हल्ला मचा दिया तो उसने उसको पकड़ लिया, हल्ला मचाने वाले को, और कहा अब भाग के कहाँ जाएगा? 10-20 लोग आ गए। बोले इसने स्वर्णकार को मार कर देखो, ये बॉक्स लेकर के जा रहा था, हम पकड़ा, ये तो हल्ला मचा। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर डाल दिया। अब जब साक्ष्य और सब प्रमाण मिल रहे हैं, तो जब जज के सामने गया, बहुत रोया और उसने कहा हृदय से कहता हूं, फांसी तो तुम्हें देना है, फांसी दे दो, आजीवन कारावास देना, आजीवन। हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया। तो उसने कहा सच्ची बताओ, भगवान को साक्षी करके बताओ, तुमसे कोई ऐसा पाप हुआ है क्या इस जन्म में जिसका तुम्हें दंड नहीं मिला? जज ने कहा कोई ऐसा पाप हुआ है जिसका तुम्हें दंड नहीं मिला? सच्ची बताना। तो उसने हृदय से बताया कि हाँ ऐसा। तो देखो वो पाप कैसे फंसा दिया, उसको कैसे फंसा दिया, लघुशंका के लिए निकला, केस बन गया। तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में जिसमें वर्तमान में हम दोषी नहीं होते, लेकिन भूतकाल का किया हुआ अपराध हमको वर्तमान में फंसा के दंड देता है। इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए, इसमें आप दोषी नहीं हैं।